बुज़दिलों की तरह घुसकर हमला कर देता है, लेकिन हमारे जवान चाकू चौबंद हर वक़्त खड़े होते हैं अपने मुल्क कौम के दिफा के लिए। इसे जंग कर दें और इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को आज़ाद करना है। इनको चाहिए इंडिया के साथ बैठ के उनके सामने हाथ जोड़ के कहें, तालिबान आपके साथ कर रहे हो, टीटीपीओ को उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, इतना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इनका, कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल भी आना, पिछले 75 सालों से हमें एक ही खोटी कराई गई। बार-बार हमें टीवी में, फ़िल्मों में, रेडियो पे, तकरीरों में, जर्नैलों की तकरीरों में, हर जगह पे एक ही भाषण दिया गया कि हमारा दुश्मन हमारे मशरकी बॉर्डर पे है। उसने कभी हमारा वजूद तस्लीम नहीं किया और वो रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह घुसकर हमला कर देता है, लेकिन हमारे जवान चाकू चौबंद हर वक़्त खड़े होते हैं अपने मुल्क कौम के दिफा के लिए। ये वो गोली हमें 75 साल से गिराते चले आए और हमारी अवाम आज तक बहुत सारे लोग मुझे लगता है शायद जाग रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब इंडिया की बात आती है तो सब चीज़ भूल जाते हैं और उसको अपना दुश्मन बना के पूरे इस्लामी दुनिया के पासबान बन जाते हैं। इस वक़्त पूरी दुनिया अभी G20 का समिट हुआ, एमबीएस वहाँ पे गए, उन्होंने नया कॉरिडोर खोला, पाकिस्तान को बाईपास किया। पूरी मुस्लिम दुनिया, ओ भाई मुस्लिम दुनिया, वो भी अब मुसलमान नहीं रहे, वो भी काफ़िर है अब, क्योंकि वो इंडिया के साथ है। अभी डॉन ने एडिटोरियल लिखा, डॉन ने अभी कहा कि चलो वेस्ट तो चुप है मुसलमानों पे, जो कश्मीर पे जो ज़ुल्म हो रहे हैं उस पर चुप है, लेकिन हमारे मुसलमान ब्रादर मुल्क भी इंडिया के आगे लेट गए हैं। या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया गलत है, लेकिन हम सही हैं, या कन्वर्सली शायद दुनिया वाले ठीक है, या जो हमें गोली कराएगी वो गलत है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ पे शियों के साथ क्योंकि बहुत सारी जो आबादी है वहाँ पे शिया की आबादी है और ये क्योंकि ज़ाहिर बात है इंक्रोचिंग क्रीपिंग शरिया हर जगह पे आ जाती है और जो इन्होंने पंजाब से शुरू किया गुस्ताखी का और ये फिर शियों के ऊपर फिर ये जो इन्होंने जनवरी में गुस्ताखी को और सहाबा के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया, उम्र कैद पर ले गए जो कि डायरेक्टली टारगेटेड था शिया के ऊपर। इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये कानून सिर्फ शियों को टारगेट करने के लिए। और कश्मीर में वहां पे बहुत सारे लोग शिया हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि कार भी खोल दो, हम इंडिया चले जाए। आपके अपने मौलवी जो सुन्नी मौलवी हमें इनसे वो भी कह रहे हैं यार इतना हमारे महंगाई से बिजली के बिल से हमारी कमर टूट गई है, हम इंडिया चले जाए। इंडिया नहीं आपको, लेकिन सारा जो हमने 75 सालों में जो झूठ बोला वो अब इकट्ठा हमारे ऊपर हर तरफ से हमारे ऊपर फिर भी सिम दुरुस्त नहीं हो। अभी भी लगता है इनको होश व हवास से आ रहा है, लेकिन ये मैंने इंडिया के ऊपर बात नहीं करनी, ये जिसके ऊपर बात करनी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। चले चलते हैं आज की वीडियो पे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ की क्योंकि दिल इतना गमगीन हो जाता है ये हरकतें देख के, हालाँकि ये होना नहीं चाहिए बिकॉज़ मुझे वैसे कोई भी ज़ाती तौर पे कोई फ़र्क नहीं होता पाकिस्तान में क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये जो वबाल गिर रहा है, एक तो महँगाई का और बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं इनको देख के हमेशा से दुःख होता है। हिंदुओं के साथ क्या होता है, अभी क्रिश्चियनों के साथ क्या हुआ है, अहमदियों के साथ क्या होता है। चित्राल में अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे तालिबान घुस गए हैं और वहाँ पे पता नहीं कितने जगह पे उन्होंने कब्ज़े कर लिए हैं। जो हमारी बहादुर फ़ौज है, वो हमें क्लियरली नहीं बता रही कि क्या हो रहा है। ज़ाहिर बात है कौम को अंधेरे में रखना उनका की अवलीन तरजीहात में से एक है। तो अभी एक वीडियो आई है कि अफ़गानी तालिबान पहले वो शलवारें कमीज़ें, पगड़ियाँ पहनी होती थी, हाथ में क्लाशनकोफ होती थी। अब उनके पास जदीद असला है क्योंकि अमेरिका बहुत सारा असला छोड़ पता नहीं शायद ये अमेरिका की साजिश होगी कि इनको आपस में पाकिस्तानियों तुमने हमारे साथ ये ज़ुल्म किया ना। हम चूँकि डबल गेम खेलते रहे कि जब जो गनी हुकूमत थी वो प्रो इंडिया है, हमारा मगरबी बॉर्डर जो है वो सेफ नहीं है, वहाँ पे इंडिया आके बैठ गया है। तो अब हम वहाँ पे तालिबान आएँगे तो फिर हमारी फ़ेवर में होंगे। तो इसलिए हम अमेरिका की जड़ें काटते रहे और तालिबान को सपोर्ट करते रहे। ये अभी मेरी पिछली पाकिस्तानी मुल्हिद अफ़गानिस्तान के तालिबान आप लिखें, आपको 15-20 वीडियोज़ मिल जाएँगी, जिसमें मैं आपको ये और मैं ये कोई ऐसी बात नहीं, मेरी तरह के सेक्युलर लोग जितने भी हैं, वो सारे आपको यही बताते चले आ रहे हैं कि ये आपके दोस्त हैं, ये आप ही को काटेंगे, आपको मारेंगे और अब वो मारने के लिए तैयार हो गए। अभी चित्राल पे उन्होंने हमले किए, तोरखम के ऊपर उन्होंने चेक पोस्ट बनाया जिसके ऊपर पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है। किनके आगे? तालिबानों के आगे। उन्होंने नाइट गॉगल्स पहने हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, उन्होंने जदीद किस्म की उन्होंने यूनिफ़ॉर्म पहने हुए हैं। السلام عليكم يا رامدا ملګری چې تاسو ګوري دا روان دي پاکستان جنگ ته او پاکستان چې کوم دی نو افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی ده. اوس به انشاءالله د مو اسلامي امارت زور وګوري په توکل دی الله. راځو دغه یو تن مجاهد نه سره مرکه کوو. روجه ستا نوم څه ده؟ زما نوم محمد ده. کابل اوسېدونکی یم او په پاکستان باندې جنګ ده انشاءالله الحمدلله
دغه خاوره به موږ نه ورته پرېږدو پاکستان ماشاءالله، ځواکونو ته. ماشاءالله. د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین تیار دي چې د پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي. نعره تکبیر الله حي वो कह रहे हैं कि हमने गज़वाए हिंद करना है, हमने पाकिस्तान से जंग करनी है और इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को आजाद करना है। वाह क्या बात थी वो, जंजीरें, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी उन्होंने। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अब वो गुलामी की जंजीरें, अब पाकिस्तान, ये भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब पाकिस्तान पर तालिबान आ जाएंगे तो क्या हम यही कहेंगे कि आज पाकिस्तानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं? वो आपके इस्लाम को नहीं मानते, वो पाकिस्तान को अन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान समझ, और वो जंग के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता कि वो कितने ट्रेंड हैं, लेकिन ऑब्वियसली जज्बा उनमें बहुत है और वो अगले 100 साल तक आपके साथ लड़ते, उन्हें भी शहादत का शौक है। उनके पास तो अब असला इतना ज्यादा है कि अगले 50 साल तक वो आपसे लड़ते रहेंगे। लेकिन कितनी मजे की बात है कि अब ये मशरकी बॉर्डर से फोर्सेस ला के मगरबी बॉर्डर पे रखेंगे, या फिर अभी भी इनको पैरानोया कि इंडिया ने रात के अंधेरे में बुज़दिल तरीके से हमारे ऊपर हमला कर देना है और लाहौर फतह कर देना। वो जब हिलरी क्लिंटन उसके साथ मिली थी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने वो रेड बटन दबाया था कि रीसेट बटन है। इनको अभी भी पता नहीं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी भी ये बदमाशी कर रहे हैं, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं इंडिया के साथ। इनको चाहिए इंडिया के साथ बैठ के उनके सामने हाथ जोड़ के कहें कि हम आपके साथ रीसेट करना चाहते हैं, हमने जितनी पॉलिसियां आपके खिलाफ रखी हम उन सारों से रिवर्स कर रहे हैं, हमें एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेबर की जरूरत है, क्योंकि इधर तो आके जंगली बैठ गए मगरबी बॉर्डर। लेकिन हम ना तीतर ना बटे, ना इधर ना उधर, चू चू मरबा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना हम डेमोक्रेसी बन सके, ना हम एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बन सके, ना इस्लामिक स्टेट बन सके, पता नहीं क्या कच मिचौला इन्होंने बना दिया। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नेवर बीन, मुझे जो लोग जानते हैं मैं पिछले 5-6 सालों से हमेशा पॉजिटिव बातें करता था, मुझे लगता था कि शायद कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन आई थिंक दिस माइट बी द लास्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान। तरह ये बर्बाद हो रहे हैं, मुझे इसमें से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। शायद एक दिन आएगा ऐसे ही नजर उठेंगे, इसी तरह खबर पड़ेंगे वो जी बहुत बड़ा एरिया पेशावर तक तालिबान आ गए हैं। बलोचिस्तान वाले भी वो बलोचिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे, वहां से भी बलोचिस्तान इंडिजिनसली तौर पे नहीं पाकिस्तान से अलहदा हो सकता, लेकिन फॉरेन सपोर्ट की वजह से जरूर हो सकता है। और जब उन्होंने आपको तोड़ना, ये जो बातें ज्यादा मुझे पश्तो नहीं समझ आती, लेकिन ये हमें समझ आ रहा है कि कितने जज्बे से वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, और जो वॉर क्राइज होती हैं वो इसी तरह की दी जाती हैं कि ये दुश्मन है, इन्होंने ये कर दिया, इस्लाम दुश्मन है वगैरह वगैरह, उन्होंने हमारे बंदे मरवाए अमेरिका से मिलके वगैरह वगैरह। और ये गुड तालिबान है, गुड तालिबान है, या बैड तालिबान भी नहीं रहे। पहले तो ड्रामे टीटीपी वाले बैड तालिबान है, अफगानिस्तान वाले तालिबान गुड तालिबान है। हालांकि वो गुड तालिबान ये उस तरह है जैसे अमेरिका के लिए टीटीपी वाले वो कह सकते थे कि गुड तालिबान है और अफगान तालिबान बैड तालिबान है, क्योंकि वो क्या करते थे, तोरा बोरा से इधर आ जाते थे पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे सपोर्ट सेफ हेवन्स होती थी, वहां पे जाके अमेरिका से लड़ते थे, तो तब हम इनको सपोर्ट करते थे। तो वही काम अब तालिबान आपके साथ कर रहे हैं, टीटीपीओ को उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। आई डोंट नो, इट बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ कि जो हमारे हाफिज साहब है वो अब किस तरह इससे निपटेंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने बस एक लक ऑफ द ड्रॉ होती है, देखते हैं कि अगला आदमी, हमें प्राइम मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं होती, हमें पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं होती, हमें ये उम्मीद होती है कि अगला जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा उसकी क्या जहनीत होगी, क्या वो थोड़ा सा लिबरल माइंडेड होगा, विस्की पीता होगा, या कोई हाफिज साहब आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाफिज साहब आ गए हैं। हाफिज साहब हर तकरीर से पहले तिलावत करते हैं, फिर कोई एक आधी हदीस सुनाते हैं, फिर इंडिया को तो 1-2 गालियां देते हैं, फिर निकल जाते हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, पाकिस्तानी फौज मुझे लगता है कि वैसा तो डिसिप्लिन है, आई डोंट थिंक कि तालिबानों को कुछ मिलेगा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन हु नोज, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कॉन्स्टेंटली अगर आपके ऊपर हमले करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? आगे आपकी इकोनॉमी खराब है, आगे आपके पास पैसा नहीं है। पीआईए की 15 फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दी हैं, पूरे अगस्त के महीने की तनख्वाहें नहीं दी पीआईए के मुलाजिमिन को। इतना बेड़ा गर्क हुआ हुआ इनका, कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल भी आना, न्यू टैरिफ उन्होंने अनाउंस किए हैं, तो आई डोंट नो ये बात कहाँ जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।